नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। भारतीय संस्कृति और संगीत अब ग्लोबल। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 105वीं कड़ी में भारतीय संस्कृति व संगीत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और संगीत ग्लोबल यानी वैश्विक हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति और संगीत ग्लोबल यानी वैश्विक हो चुके हैं। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से सोत नदी को पुनर्जीवित करने का उल्लेख करते हुए देश की आज़ादी के अमृत काल को नागरिकों के लिए कर्तव्य काल करार दिया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों और उससे जीवन में आ रहे बदलावों की भी चर्चा की। दृष्टिबाधित जर्मन नागरिक कैस्मी के भारतीय संगीत के प्रति लगाव और हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, कन्नड़, असमी, मराठी व उर्दू में गाने की उनकी महारत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय संगीत व संस्कृति के प्रति लोग लगाव बढ़ता जा रहा है। दृष्टिबाधित जर्मन नागरिक कैस्मी के भारतीय संगीत के प्रति लगाव और हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, कन्नड़, असमी, मराठी व उर्दू में गाने की उनकी महारत का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय संगीत व संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने को भारत के वैश्विक दृष्टिकोण व मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का सम्मान बताया। उन्होंने बंगाल के शांति निकेतन, जिसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने को, बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने को भारत के वैश्विक दृष्टिकोण व मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का सम्मान बताया। भारत में ऐसी धरोहरों की संख्या 42 हो गई है। अर्थात अभी हाल ही में बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार भारत में ऐसी धरोहरों की संख्या 42 हो गई है। कहा कि सरकार अधिक से अधिक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व की जगहों को विश्व धरोहरों की मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही है। सरकार अधिक से अधिक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व की जगहों को विश्व धरोहरों की मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही। उन्होंने लोगों से देश के गौरवशाली इतिहास को जानने व विभिन्न राज्यों की संस्कृति को समझने के लिए विश्व धरोहरों को देखने की अपील की। उन्होंने लोगों से देश के गौरवशाली इतिहास को जानने व विभिन्न राज्यों की संस्कृति को समझने के लिए विश्व धरोहरों को देखने की अपील की। संभल में सोत नदी के पुनर्जीवन को कर्तव्य भावना का मिसाल बताते हुए पीएम ने कहा कि यह हमें बताता है कि हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने आसपास ऐसे बहुत से बदलावों का माध्यम भी बन सकते हैं। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में घोड़ा लाइब्रेरी और हैदराबाद की 7वीं में पढ़ने वाली आकर्षणा सतीश की बच्चों के लिए 7 लाइब्रेरी खोलने जैसे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने साल की पत्तियों से
खूबसूरत डिजाइन बनाकर उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल कायम करने वाली बंगाल की शकुंतला सरदार के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में घोड़ा लाइब्रेरी और हैदराबाद की 7वीं में पढ़ने वाली आकर्षणा सतीश की बच्चों के लिए 7 लाइब्रेरी खोलने जैसी प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने साल की पत्तियों से खूबसूरत डिजाइन बनाकर उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल कायम करने वाली बंगाल की शकुंतला सरदार के बारे में भी बताया। उन्होंने आम जनता से गांधी जयंती से पहले 1 अक्टूबर को देश भर में चलने वाले स्वच्छता महाअभियान का हिस्सा बनने की अपील की। कहा कि लोग अपनी अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़कर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सिल्क रूट को याद किया, जो एक प्राचीन व्यापार गलियारा था जिसका उपयोग भारत तब करता था जब वह एक समृद्ध और महान व्यापारिक शक्ति था। प्रधानमंत्री ने सिल्क रूट को याद किया, जो एक प्राचीन व्यापार गलियारा था जिसका उपयोग भारत तब करता था जब वह एक समृद्ध और महान व्यापारिक शक्ति था। मोदी ने कहा कि देश ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का सुझाव दिया था। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भारत पश्चिम एशिया यूरोप यानी भारत वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सुझाव दिया था। यह गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है। अर्थात G20 शिखर सम्मेलन में भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सुझाव दिया था। यह गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास हमेशा याद रखेगा कि इस गलियारे यानी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की शुरुआत भारत की धरती पर हुई थी। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को दिल्ली में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, जिसमें IIT, IIM व विभिन्न मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हिस्सा लिए। अर्थात भारत में यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन होगा, जिसमें IIT, IIM व विभिन्न मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हिस्सा लेंगे, वह भी इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने प्रत्येक भारतीय नागरिक की खुशी को दोगुना कर दिया। दुनिया ने भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि वह अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनवाने में सफल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की समाधि पर वैश्विक नेताओं का श्रद्धांजलि अर्पित करना दर्शाता है कि कैसे उनके विचार आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर वैश्विक नेताओं का श्रद्धांजलि अर्पित करना दर्शाता है कि कैसे उनके विचार आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया, G20 की बैठकों के लिए 1 लाख से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधियों ने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। उनके अनुभवों से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। कहा, त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, लोग वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखें व मेक इन इंडिया उत्पाद खरीदें। इससे किसी और के परिवार की खुशी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।